किताब हयात से मुकद्दस लूका की इंजील 12वां बाब पहली आयत से मुख्तलिफ हिदायत। इतने में हज़ारों आदमियों का हुजूम इर्द गिर्द जमा हो गया, यहाँ तक कि एक दूसरे को लताड़ता था। तो वो पहले अपने शागिर्दों से कहने लगा कि फरीसियों के खमीर से यानी रिया से खबरदार रहो, क्योंकि कोई चीज़ ढंपी नहीं जो जाहिर ना की जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने तारीकी में कहा है वो रोशनी में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठड़ियों में कानों कान कहा है कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। मगर तुम अजीज़ों से मैं कहता हूँ कि उनसे न डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद कुछ और कर नहीं सकते। लेकिन मैं तुम्हें जताता हूँ कि किससे डरो। उससे डरो जिसे कत्ल करने के बाद इख्तियार है कि जहन्नुम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियाँ नहीं बिकती, तो भी खुदा के हुजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। इसलिए ना डरो, तुम तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा कदर रखते हो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करे, इब्ने इंसान भी खुदा के फरिश्तों के आगे उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के आगे मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के आगे उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने इंसान के खिलाफ कोई बात कहे उसे मुआफ किया जाएगा, मगर जो रूहुल कुदुस के हक में कुफर कहे उसे मुआफ नहीं किया जाएगा। और जब भी लोग तुम्हें इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फिक्र ना करो कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूहुल कुदुस उसी घड़ी तुम्हें सिखाएगा कि क्या कहना चाहिए। फिर हुजूम में से किसी ने उससे कहा कि ए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुकस्सिम मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। नादान साहूकार की तमसील। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत फसल हुई, और वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा कि अपनी कोठड़ियाँ ढाऊँगा और बड़ी बनाऊँगा, और वहाँ अपना तमाम अनाज और माल जमा करूँगा, और अपनी जान से कहूँगा कि ए जान, तेरे पास बहुत सा माल बहुत बरसों के लिए जमा है। चैन कर, खा पी ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। खुदा पर तवक्कुल। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान के वास्ते फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, और ना बदन के लिए कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से ज्यादा कदर रखती है और बदन पोशाक से। कौवों को देखो कि वो ना बोते ना काटते हैं, और ना उनका खत्ता होता है, ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम तो परिंदों से कितनी ज्यादा कदर रखते हो। तुम में से कौन है जो फिक्र करके अपने कद को एक हाथ बढ़ा सके? बस जब तुम छोटी से छोटी बात नहीं कर सकते, तो किस लिए बाकी चीजों का फिक्र करते हो?
सोसनों को देखो कि कैसी बढ़ती हैं, वो ना मेहनत करती हैं ना काटती हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी शान शौकत में उनमें से एक की मानिंद आरास्ता ना था। जब खुदा घास को जो आज मैदान में है और कल तनूर में झोंकी जाती है ऐसा आरास्ता करता है, तो ए कम एतकादो, कितना ज्यादा तुम्हें आरास्ता ना करेगा। और तुम इस तलाश में ना रहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और मुतजब्जब ना हो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, मगर तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इनके मोहताज हो। बल्कि पहले खुदा की बादशाही की तलाश करो और ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ए छोटे गल्ले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि बादशाही तुम्हें दे। अपना मालो असबाब बेच डालो और खैरात दो। अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर एक नामुमकिन उलजवाल खजाना, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो, और तुम उन आदमियों की मानिंद हो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब वापस आएगा, ताकि जब आए और खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो गुलाम जिन्हें मालिक आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो आप कमर बांधकर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और उनकी खिदमत करता जाएगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आए और उन्हें ऐसा पाए तो वो गुलाम मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर का मालिक जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। बस तुम भी तैयार रहो कि जिस घड़ी तुम ख्याल भी नहीं करते इब्ने इंसान आएगा। तब पतरस ने उससे कहा कि ऐ खुदावन, तू ये तमसील हमी से कहता है या सबसे? खुदावन ने कहा, कौन है वो ईमानदार और होशियार मुंतजिम जिसे मालिक ने अपने घर पर मुकर्रर किया ताकि पैमाना गंदुम वक्त पर उन्हें दिया करे। मुबारक है वो गुलाम जिसे मालिक आकर यूं ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो गुलाम अपने दिल में कहे कि मेरा मालिक आने में देर करता है और गुलामों और लौंडियों को मारना और खाना पीना और मस्त होना शुरू करे, तो उस गुलाम का मालिक ऐसे दिन आ मौजूद होगा कि वो इंतजार ना करता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो, और वो उसे काट डालेगा और बेईमानों के साथ उसका बखरा कर देगा। बस जिस गुलाम ने अपने मालिक की मर्जी जानकर तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुताबिक अमल किया, वो बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जानकर मार खाने का काम किया, वो थोड़ी मार खाएगा। बस जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे ज्यादा मांगा जाएगा। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, तो मैं और क्या चाहता हूं मगर ये कि वो जल पड़े, और मुझे एक इस्तबाग से मुस्तबे होना है। तो मैं कैसा तंग हूं जब तक वो हो ना ले। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने, क्योंकि अब से एक घर के 5 आपस में मुखालफत रखेंगे। 3 से 2 और 2 से 3 मुखालिफत रखेंगे। बाप बेटे से और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से। फिर उसने हुजूम से भी कहा कि जब तुम बदली मगरिब से उठती देखते हो तो फौरन कहते हो कि बारिश होगी, और ऐसा ही होता है। और जब जुनूबी हवा चलती है तो कहते हो कि गर्मी होगी,
اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، تم زمین اور آسمان کی صورت پہچان لیتے ہو، مگر اس زمانے کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اور تم آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کرتے کہ حق کیا ہے؟ اور جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جاتا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھوٹ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا، وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ آمین۔